आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के घाटगोरल ग्राम में हुमनाबाद विधानसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए भाजपा ने गठित की कमेटियां, मुख्यमंत्री संभालेंगे कमान। कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका, 4 बार के एमएलसी पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में हुए शामिल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, शिवकुमार बोले 170 उम्मीदवारों के नाम पर बनी सहमति। आज शुक्रवार को केसीआर की पुत्री के कविता की दिल्ली में भूख हड़ताल, 12 पार्टियां भाग लेंगी। H3N2 इन्फ्लुएंजा से भारत में भी हुई मौत, हरियाणा कर्नाटक में एक मरीज ने तोड़ा दम। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 10 मार्च को सुबह 10 बजे हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के घाटगोरेल ग्राम में हुमनाबाद विधानसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने जेडीएस पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और यहां से पार्टी की पद यात्रा दोबारा शुरू की। इससे पहले चिटगुप्पा से ये यात्रा शुरू की गई थी। ये यात्रा हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में 10 दिनों तक जारी रहेगी। इस अवसर पर जेडीएस के राज्य उपाध्यक्ष काजी शानुल्लाह बुखारी, हुमनाबाद तालुके के जेडीएस अध्यक्ष गौतम सागर, सुरेश सिगी, एएम कुलकर्णी, चिटगुप्पा तालुके के जेडीएस अध्यक्ष मोहम्मद मोइजुद्दीन बारूदगर, सैयद मुस्तफा खादरी के अलावा दूसरे जेडीएस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। चिटगुप्पा के युवा पत्रकार सैयद मुस्तफा खादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। कुछ माह बाद ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी भाजपा आगामी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कमेटियों का गठन कर दिया है। इन कमेटियों की कमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को सौंपी गई है। भाजपा ने चुनाव प्रबंधन के लिए भी कमेटियों का गठन कर दिया है और इन कमेटियों का नेतृत्व पार्टी की वरिष्ठ नेता शोभा करंदलाजे करेंगी। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार समिति में पूर्व सीएम और पार्टी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा को भी जगह दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, शोभा करंदलाजे, पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को भी जगह दी गई है। चुनाव प्रबंधन समिति में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के अलावा केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा भी शामिल किए गए हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच उठापटक शुरू हो गई है। गुरुवार को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां भाजपा से 4 बार के विधान परिषद के सदस्य रहे दिग्गज नेता पुत्तन्ना ने पद और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्हें एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, एलओपी सिद्धरामैया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बता दें कि एक दिन पहले ही पुत्तन्ना ने एमएलसी और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। पुत्तन्ना विधान परिषद के 4 बार के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर जिलों के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। पुत्तन्ना को अक्टूबर 2020 में विधान परिषद के लिए दोबारा चुना गया था और उनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 को खत्म होना था। कर्नाटक में इसी साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पहले ही राज्य में सक्रिय है, वहीं अब कांग्रेस ने भी इसके लिए कमर कस ली है। गुरुवार को कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने अब तक लगभग 170 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट वितरण पर चर्चा की है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के नामों पर इसमें विचार किया गया है उन पर सबकी आम सहमति है। उन्होंने आगे कहा कि हमने अब तक 170 सीटों पर चर्चा की है। अभी भी लगभग 50 सीटें बाकी हैं। हम चर्चा कर अपनी राय केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे। डीके शिवकुमार ने कहा कि जिन सीटों को लेकर चर्चा की गई है उन पर हम एकमत हैं। सब कुछ बिना किसी भ्रम के सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवारों पर एक राय कायम हो सके। अवैध खनन मामले में खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इस मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने धन के लेन देन का ब्यौरा देने के लिए स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, आइल ऑफ मैन और यूएई के अधिकारियों को अनुरोध पत्र जारी करने का आदेश दिया है। सीबीआई कोर्ट ने 4 मार्च को पारित आदेश में सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश चंद्रकला ने इन देशों के सक्षम प्राधिकारियों को न्यायिक सहायता के लिए सीआरपीसी
की धारा 166A के तहत आवेदन दायर करने की अनुमति दी थी। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। तालुका नारायणखेड़ तेलंगाना के कारामंगी ग्राम में स्थित दरगाह हजरत सैयद शाह दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का 531वां वार्षिक उर्स समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार 9 मार्च को दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद बशीर खादरी के आवाज से शाम 4 बजे जुलूस संदल निकाला गया और गांव में घूमकर दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां पर जानशीन सज्जादा नशीन सैयद जिया खादरी ने संदल चढ़ाया और फातिहा पढ़ी और दुआ की। साथ ही कव्वाली का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कव्वालों ने कलाम सुनाया। इस उर्स समारोह में जिला बीदर और तेलंगाना और महाराष्ट्र से भारी संख्या में जायरीन उपस्थित रहे। इस उर्स समारोह में उर्स में भाग लेने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान का कवरेज। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की वरिष्ठ नेता तथा पार्टी प्रमुख व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पुत्री के कविता संसद में महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किए जाने की मांग को लेकर आज नई दिल्ली में भूख हड़ताल करने जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर दिन भर चलने वाली के कविता की भूख हड़ताल में कई पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और समाजवादी पार्टी एसपी शामिल हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनसे जुड़े लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई के साथ साथ ईडी भी छानबीन में जुटी है। राबड़ी देवी और लालू यादव से लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम लालू यादव से जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार सुबह पटना में लालू यादव के करीबी और आरजेडी नेता अबू दुजाना के घर ईडी ने रेड मारी है। सुबह सुबह 12 की संख्या में ईडी की टीम उनके घर पहुंची। आसपास के लोगों ने बताया कि सुबह 6 बजे ईडी के ऑफिसर पूर्व विधायक अबू दुजाना के घर छापेमारी करने पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने सभी लोगों को
घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी। लालू के करीबी अबू दुजाना के बेली रोड समेत अन्य ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दुजाना के फुलवारी शरीफ के आवास पर छापेमारी जारी है। इसके अलावा दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र में भी छापेमारी की खबर सामने आई है। छापेमारी को लेकर अभी अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि अबू दुजाना आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और सुरसंड से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। उनकी गिनती लालू यादव के करीबी नेताओं में से की जाती है। इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप H3N2 वायरस खतरनाक साबित होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार H3N2 वायरस से देश में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस की चपेट में आने के बाद एक मौत हरियाणा जबकि दूसरी मौत कर्नाटक में हुई है। भारत में H3N2 इन्फ्लुएंजा के कुल 90 मामले हैं। एक रिपोर्ट की माने तो ये आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि अभी H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर दहशत की स्थिति नहीं है। लोग इसे साधारण फ्लू ही समझ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार HINI के 8 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। कुल इन्फ्लुएंजा के 3 प्रकार होते हैं, HINI, H3N2 और इन्फ्लुएंजा B जिसको यामागाटा कहा जाता है। भारत में फिलहाल 2 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस HINI और H3N2 की मौजूदगी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को प्रहलाद बताया है। भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था। उसने प्रहलाद को ईश्वर की राह से रोकने के अनेक प्रयत्न किए, जुल्म किए। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। देश और बच्चों की सेवा करने वाले प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया, पर न प्रहलाद को वो तब रोक पाए थे न अब रोक पाएंगे। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। आसाम के लोगों की कथित तौर पर कुत्ते का मांस खाने की आदतों के बारे में महाराष्ट्र के एक विधायक की विवादित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष सदस्यों ने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के अभिभाषण में व्यवधान पैदा किया। विपक्षी सदस्य खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कटारिया को बजट सत्र के पहले दिन अपना अभिभाषण 15 मिनट में ही खत्म करना पड़ा। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि महाराष्ट्र के विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बच्चू कडू ने कथित तौर पर सदन में एक प्रस्ताव रखा था कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए उन्हें आसाम भेजा जाए, क्योंकि इस पूर्वोत्तर राज्य में स्थानीय लोग इसका सेवन करते हैं। कटारिया ने जैसे ही अपना अभिभाषण शुरू किया, कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने ये मामला उठाया। निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने भी कहा कि इस मुद्दे को राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल किया जाना चाहिए। विपक्षी विधायकों द्वारा कार्यवाही में व्यवधान जारी रखने के कारण कटारिया ने अपना भाषण बीच में ही समाप्त कर दिया। गोवा के जंगल लगातार छठे दिन जलते रहे और दुर्लभ जैव विविधता
झुलसती रही। दुनिया के 8 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। पश्चिम घाट का ये विशाल इलाका राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे भीषण आग की लपेटों में तबाह हो रहा है। अधिकारियों को फिलहाल कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। दूर दराज के स्थानों और खड़ी चढ़ाई के कारण जंगल की आग बुझने में सोमवार तक का वक्त लग सकता है। अधिकारियों ने कहा, पिछले 6 दिनों से जंगल में आग लगी हुई है और हमने आग पर आंशिक रूप से काबू पा लिया है। इन परिस्थितियों में अगर फिर से कोई नई आग नहीं लगती है तो हमें उम्मीद है कि हम अगले सप्ताह की शुरुआत में इसे पूरी तरह से बुझा देंगे। TOI में प्रकाशित खबर के अनुसार राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर स्टारर भीड़ का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। भीड़ में बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार दिया मिर्जा, आशुतोष राणा, पंकज कपूर, वीरेंद्र सक्सेना, कृतिका कामरा, आदित्य श्रीवास्तव शामिल हैं। फिल्म के 2 मिनट 39 सेकंड के ट्रेलर में भारत में हुए लॉकडाउन और उससे पैदा हुई परिस्थितियों को दिखाया गया है। फिल्म में कई रियल लाइफ घटनाओं को आधार बनाकर गढ़ा गया है। एक लड़की को साइकिल से पिता को अपने घर ले जाने वाली घटना और तबलीगी जमात द्वारा कोरोना जिहाद का एंगल भी फिल्म में जोड़ा गया है। इसके अलावा भीड़ में कई मानवीय और गैर मानवीय पहलुओं को दिखाया गया है। ये ट्रेलर भारत में लगे लॉकडाउन के बीच पलायन कर रहे मजदूरों, कामगारों और गरीब से लेकर अमीर आदमी के संघर्षों की झलक दिखाती है। इस मुश्किल घड़ी में भी लोग इंसानियत को भूल धर्म और जाति के नाम पर लड़ते दिखे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं उनके समाचार। हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के घाटगोरल ग्राम में हुमनाबाद विधानसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए भाजपा ने गठित की कमेटियां, मुख्यमंत्री संभालेंगे कमान। कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका, 4 बार के एमएलसी पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में हुए शामिल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, शिव कुमार बोले 170 उम्मीदवारों के नाम पर बनी सहमति। आज शुक्रवार को केसीआर की पुत्री के कविता की दिल्ली में भूख हड़ताल, 12 पार्टियां भाग लेंगी। H3N2 इन्फ्लुएंजा से भारत में भी हुई मौत, हरियाणा कर्नाटक में एक मरीज ने तोड़ा दम। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।